जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। समझदार, ज्ञानी, सच्चा सत्संगी, आध्यात्मिक यात्री हम उसको कह सकते हैं जो समय गुजरने का ध्यान रखते हैं, समझ रखते हैं कि समय गुजर रहा है और समय रहते ही अपने दायित्व निभाते जाते हैं जो उनको करना है, चाहे सांसारिक फर्ज पूरे करने हो या आध्यात्मिक सिद्धि के लिए। वो रूटीन वाला जीवन जीते हुए करते जाते हैं। और दूसरे शब्दों में हम समझने का प्रयास करें कि जिसकी फील्ड, फैकल्टी, क्षेत्र जो भी है, उस फील्ड फैकल्टी में आगे बढ़ते हुए सांसारिक उन्नति, तरक्की का ध्यान रखते हुए वह दूसरे जरूरी बिंदुओं पर, जरूरी कामों पर भी फोकस्ड रहते हैं। वो भली सोए हुए रहेंगे भी उनको हर बात का ध्यान रहता है। जैसे समझदार स्टूडेंट्स छुट्टियों के दिनों में भी पढ़ाई करते हैं, उस सब्जेक्ट की, उस चैप्टर की जो उनको पहले हार्ड लगता था, रह गया था। समझदार भाई लोग अकाउंट घर में जब रिलैक्स रहते हैं तब देखते हैं। गृहिणी माताएं, कुछ घर के ऐसे काम रहते हैं जब फुर्सत मिले तो वो काम करती हैं, उनको ध्यान रहता है। ऐसे ही हर किसी को अपनी पंचायत के लिए, बिरादरी के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए हर किसी को करते रहना ही चाहिए। हम लोग देख रहे हैं विश्व में कुछ धर्म तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी के विपरीत हमारा हिंदू धर्म कहीं तो भी कमजोर होता दिखाई दे रहा है। उसका कारण हम ही हैं और कोई नहीं है। जिम्मेवार भी हम ही रहेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी। हम खुद को इन बिंदुओं से अछूता नहीं रख सकते कि मैं तो बिजी था, मेरे पास तो बहुत काम थे। तो दूसरे जो अपने धर्म के प्रचार में, धर्म की बढ़ावे में ध्यान दे रहे हैं, क्या वो लोग अपने कामों में व्यस्त नहीं हैं? वो अपने काम, परिवार के काम, परिवार की उदरपूर्णा, इनकम के लिए क्या वो काम नहीं करते? तो जो जो धर्म दुनिया में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उनके हर एक व्यक्ति में एक जुनून सा है, ध्यान है। उसके विपरीत जो जो धर्म कहीं तो भी कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं या कुछ राष्ट्र कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से, करंट अफेयर की दृष्टि से, वर्ल्ड एक लेवल की बात करें तो मतलब वहाँ की नेता, राजनेता आदि या जनता जागृत नहीं है या सिंसियर नहीं है। इन बिंदुओं को हम सबको ध्यान देना होगा। एक उदाहरण लेते हैं। एक बार महर्षि ब्रह्म ऋषि नारद मुनि जी एवं अंगिरा ऋषि जी कहीं से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक हलवाई का दुकान है, साथ में जूठी पातलें पड़ी हैं, कल वाली, अभी साफ सफाई सवेरे की होने की बात की है,
जूठी पातलों में एक कुत्ता दूर से आया। उसने आके मुंह डाला। दुकानदार ने उसी समय दुकान खोला है। कुत्ते को देखा, लाठी दुकान से ली, खूब उस कुत्ते को जोर से मारी। कुत्ता चीखता हुआ वहां से चला गया। यह दृश्य नारद मुनि जी ने देखा और हंस पड़े। अंगिरा ऋषि ने उनसे पूछा कि हे नारद मुनि जी, ऐसा क्या हुआ कि आप हंस पड़े? नारद मुनि जी कहने लगे अंगिरा ऋषि को कि जिस दुकान के मालिक ने अभी लाठी उस कुत्ते को मारी है, ये कुत्ता और कोई नहीं, पिछले जन्म में इसका पिता था। खूब कंजूस था, पैसा खूब कमाया, लेकिन न खुद सुख लिया न दान पुण्य किया। अकाउंट में कुछ बैलेंस है ही नहीं, कुछ अच्छा किया ही नहीं। आज उसके बेटे ने उसको जूठा तक खाने को नहीं दिया, लाठी मारी। जो पिता उसके लिए सब छोड़ के गया, आज कुत्ते की योनि में है, जूठा तक उसको नसीब नहीं हुआ। यह इस कारण से कि उसके पिता ने जीवन में कुछ अच्छा कर्म, दान धर्म पुण्य किया ही नहीं। इसी बात पर मुझे हंसी आ गई। इस छोटी सी कथा से हम लोग यह सीखेंगे, पहले तो जीवन का अंत कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। ताशकंद गए थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री। अलग अलग मत है, वहां हार्ट अटैक आया था या और कोई कारण था। भारत के हित के लिए गए थे, वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी की भी मृत्यु कैसे हुई थी। या हम लोग इतिहास में जाएंगे, बड़ी बड़ी हस्तियों की शरीर की अंतिम घड़ियां कैसी बीती, कोई नहीं कह सकता। इस संदर्भ में हम भी इन बातों से कोई बचे हुए नहीं हैं। यह नियम हम सब के साथ भी है। तो समय रहते अच्छा करते जाएं, साधना बढ़ाते जाएं, सेवा बढ़ाते जाएं, अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार का, फिर पड़ोस, समाज, बिरादरी, धर्म, फिर राष्ट्र, फिर मानवता और ब्रह्मांड को बिगाड़ने वाले बहुत से आज के हम लोग इंसान हो गए हैं। प्रकृति भी पॉल्यूशन रहित हो, प्रदूषण रहित हो, यह भी हम सबको ही सोचना होगा। ज्यादा नहीं कर सकते तो वृक्ष लगाएं, हवन यज्ञ करें, प्रार्थना करें, सबके हित के लिए, सबके भले के लिए, यह हम सब कर सकते हैं। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हम सबको सम्मति दे, समझ दे कि इस ओर हमारा ध्यान रहे। जय जय शिवधारा, जय जय